हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बिहार शिक्षा धाम पर। आज हम लेकर के आए हैं, है ना, भारत में राष्ट्रवाद, ये आधुनिक इतिहास हम पढ़ने वाले हैं और हम ईयर बाय ईयर देखते चलेंगे कि क्या कौन सी घटना कब हुई थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब जारी किया गया था। तो कहिएगा सर 1878 में किया गया था। कब किया गया था? 1878 में किया गया था। अगर पूछा है कि कौन किया था, तो लॉर्ड लिटन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। और इसके तहत हुआ क्या था, तो भारत के लोकल भाषाओं में जो अखबार छापी जाती थी उस पर बैन किया गया था। उस पर बैन किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो कहिएगा लिटन के द्वारा। और किस एक्ट के तहत? तो कहिएगा वर्नाकुलर एक्ट के तहत इस पर बैन किया गया था। अगर पूछा जाए कि 1882 में इसको रद्द किसने किया था, तो कहिएगा लॉर्ड रिपन ने किया था, है ना। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया गया था उसको रद्द किसने किया था? तो कहिएगा रिपन ने किया था। कब किया था? 1882 में किया था, है ना। और उससे पहले महारानी विक्टोरिया एक उद्घोषणा की थी। महारानी विक्टोरिया एक उद्घोषणा की थी और वो उद्घोषणा 1858 में हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो ये उद्घोषणा करी थी खुद के लिए, लेकिन भारत को ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, क्योंकि जितने भी राज्य थे वो सब के सब जो थे अलग थलग हुए थे। तो इसी के अंतर्गत जो है भारत के जितने भी राज्य यानी राजाओं के अंदर में थे सब एकीकरण होगा, है ना। तो ये बेनिफिट हुआ हम भारतीयों को। अब देखिए 1879 में क्या हुआ था। 1879 में हुआ था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो है 1879 में लागू हुआ था और इसी के अंतर्गत हमारे भारतीयों सेनाओं के पास जो है अस्त्र शस्त्र रखना अपराध घोषित कर दिया गया था। अस्त्र शस्त्र रखना किस एक्ट के तहत? तो कहिएगा आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट कब जारी किया गया था, पारित किया गया था? तो कहिएगा 1879 में। अब आ जाते हैं हम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। यदि पूछा जाए कि यह क्या है, तो कहिएगा राष्ट्रगीत है। क्या है? राष्ट्रगीत है ना। कब लिखा गया था? तो 1875 में। कब लिखा गया था? 1875 में। और लिखे कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर पूछा जाए ये कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। अगर पूछा है कि सर आनंद मठ में इसको कब शामिल किया गया, तो कहिएगा 1882 में। कब शामिल किया गया? 1882 में, है ना। अगर वंदे मातरम क्या है, तो राष्ट्रगीत है। इनके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और उनको आनंद मठ में कब शामिल किया गया, तो कहिएगा 1882 में किया गया। इसके बाद देखते हैं एल्बर्ट बिल कब पारित किया गया। एल्बर्ट बिल कब पारित किया गया, तो कहिएगा सर 1883 में। किसने किया? तो रिपन ने किया। किसने किया? रिपन ने किया था, है ना। और इसी के अंतर्गत क्या फैसला सुनाया गया था कि अब भारोपीय यानी भारत के लोगों को और यूरोप के लोगों का जो केस होगा सामान्य न्यायालय में, उस पर सुनवाई की जाएगी। यह एल्बर्ट बिल का ही देन था। अगर देखा जाए कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो कहिएगा 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। और भारत के तरफ से, है ना, नेतृत्व कौन किए थे, तो कहिएगा नरेंद्र दत्त। उन्हें ही बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया, जो 39 वर्ष की उम्र में विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था उनको, है ना। अगर पूछा जाए कि सर कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब जारी किया गया था, तो कहिएगा 1899 में। कब? 1899 में। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट जारी किया गया था। और इसमें यह था कि नगर पालिका में, है ना, नगर पालिका में जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम करना है। याद रखिए, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम करना है और जो निर्वाचित नहीं हुआ है उसकी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना है। ये था कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट जो 1899 में पारित किया गया था। अगर पूछा जाए कि सर विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, तो कहिएगा 1904 में। और जितने भी विश्वविद्यालय हुआ करता था उस समय में, उस सब को क्या कर दिया गया, तो कहिएगा सर, है ना, सरकार के अंदर में यानी ब्रिटिश रूल जो थी उसके अंदर में क्या कर दिया गया, तो कहिएगा उसका कंट्रोल हो गया था। याद रखिएगा विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। और उसी अधिनियम के तहत जितने भी विश्वविद्यालय है सब पर क्या किया गया, तो
सरकारी कंट्रोल कर दिया गया, सरकारों का कंट्रोल उस पर होगा। उसके बाद देखते हैं सर बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो कहिएगा बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। अगर पूछा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो कहिएगा जुलाई 1905 में, जुलाई 1905 में, जुलाई 1905 में इसकी घोषणा हुई थी। और 1905 में ही 16 अक्टूबर को बंगाल को बांट दिया गया था, है ना। अगर पूछा है कि किस आधार पर बांटा गया है, तो सांप्रदायिकता के आधार पर। किस आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर। अगर देखा जाए तो हाँ, और पूछा है कि सर बंगाल विभाजन किसने किया, तो कर्जन ने। साफ सुथरा बात है, कर्जन यानी कर्जा बांटने का चीज होता है, तो बांटा कौन? कर्जन ने। बांटा कौन? कर्जन ने। कब बांटा? 16 अक्टूबर 1905 को। कब बांटा? 16 अक्टूबर 1905 को। इसके बाद हम देखते हैं 1905 के और भी सारे कांड। तो 1905 में और क्या हुआ था, तो भारत माता की चित्र, भारत माता का चित्र जो है सबसे पहले कौन बनाए थे, तो कहिएगा अवनींद्रनाथ। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन बनाए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर बनाए थे। कब बनाए थे? 1905 में। पूछा है कि भारत माता का सबसे पहले चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। कब बनाया? 1905 में। अगर पूछा है कि सर 1905 में और क्या हुआ था, तो कहिएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, यानी विदेश की चीज़ को बहिष्कार करो और अपने देश की चीज़ को स्वीकार करो। ये 1905 में शुरू हुआ था और 1905 से 1907 तक चला था। 1905 से 1907 तक स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन सर? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1907 में। अगर 1905 के बाद देखा जाए तो 1906 में क्या हुआ था, तो कहिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा जाए कि कब हुआ था, तो कहिएगा सर 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। अगर पूछा है कि कहाँ हुआ था, तो कहिएगा ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। अगर पूछा है कि किसने किया था, तो कहिएगा आगा खां और सलीमुल्लाह खां। किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अब देखा जाए कि 1907 में क्या हुआ था, तो पहला तो स्वदेशी आंदोलन का अंत हुआ था, है ना। स्वदेशी आंदोलन का अंत हुआ था। और देखा जाए तो 1907 में क्या हुआ था, तो और हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस बंट गई थी दो दल में। कौन कौन दल? तो कहिएगा गरम दल और नरम दल। कौन दल? गरम दल और नरम दल। सूरत अधिवेशन में ही, है ना, कांग्रेस बंट गई थी, गरम दल और नरम दल में बंट गई थी। और नरम दल का उस वक्त प्रमुख नेता थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, है ना। सूरत अधिवेशन भी हुआ था 1907 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगर पूछा है कि 1907 का कोई और कांड है क्या सर? जी, एक और कांड है जो गांधी जी किताब लिखे थे। हिंद स्वराज की रचना कब हुई थी? 1907 में। हिंद स्वराज की रचना कब हुई थी? 1907 में। अगर बात किया जाए सर 1909 में क्या हुआ था, तो कहिएगा मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट लागू कर दिया गया था, है ना, 1909 में। अगर बात किया जाए 1911 में क्या हुआ था, तो 1911 में दिल्ली दरबार लगी थी। क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगी थी। 1911 में दिल्ली दरबार लगी थी। और उसी 1911 में क्या हुआ था, तो हमारा राष्ट्रगान लिखा गया था। क्या लिखा गया था? राष्ट्रगान लिखा गया था। अगर पूछा जाए कि 1911 में, है ना, कौन क्या लिखा गया, तो कहिएगा हमारा राष्ट्रगान। अगर पूछा है रचयिता कौन है, तो कहिएगा सर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। दुनिया का इकलौता ऐसा बंदा है जो दो देश का राष्ट्रगान लिखे हैं, एक बांग्लादेश और एक भारत, है ना। और इसी 1911 में कौन आए थे भारत तक? कहिएगा जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। और उसी के स्वागत में पहली बार गाया गया था, है ना, कौन सा गान? तो राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये पहली बार, है ना, जॉर्ज पंचम जो अंग्रेज हुआ करते थे, उन्हीं के स्वागत में गाया गया था। अब देखें तो 1912 में क्या हुआ था, तो 1912 की बात करें तो 1912 में हुआ था बिहार राज्य की स्थापना। 1912 में क्या हुआ था? बिहार राज्य की स्थापना हुआ था।
बिहार राज्य का स्थापना 1912 में हुआ था। अगर देखा जाए 1913 का कांड, तो 1913 में है ना एशिया महादेश के यानी गैर यूरोपीय, जो यूरोप का न होते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता, तो कहिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर बात किया जाए 1914 में क्या हुआ था, तो 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध की आगाज हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और दो गुटों में दुनिया बट गई थी। एक था मित्र राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र जो कौन कौन था, तो अमेरिका, फ्रांस, है ना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये सब थे। और एक था शक्ति, केंद्रीय शक्ति, उसमें इटली, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब थे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध का आगाज शुरुआत कब हुआ था? 1914 में, है ना। 1914 से लेकर के 1918 तक चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक, तो कहिएगा सर 1914 से लेकर के 1918 तक चली थी। ठीक है। कितने गुटों में बट गई थी दुनिया? दो, एक मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के नाम से जाना जाता था। इटली, जापान, जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया, और मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ये सब। उसके बाद 1915 में देखें तो 1915 में गांधी जी स्वदेश लौटे थे, लगभग 20-22 साल पर, है ना, साउथ अफ्रीका से लौटे थे। अगर पूछा कि गांधी जी कब गए थे, तो 1893 में गए थे अफ्रीका। किनके साथ? तो किनके साथ गए थे? तो वो अपने पिताजी के दोस्त के साथ गए थे। किनके साथ? अब्दुल्ला भाई के साथ गए थे। किनके साथ गए थे? अब्दुल्ला भाई के साथ गए थे। उसके बाद देखा जाए तो हाँ, गांधी जी कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। तभी से जो है हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पहले जो है हम लोग मनाते थे प्रत्येक साल, है ना, अब मनाते हैं 2 साल में एक बार। कितने साल में? 2 साल में एक बार। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो कहिएगा गांधी जी जब आए थे ना दक्षिण अफ्रीका से, इसीलिए मनाया जाता है। अब देखा जाए 1916, अब देखा जाए 1916, तो 1916 में बहुत सारे कांड हुए थे, है ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा सब हुआ था। 1916 में क्या क्या हुआ था, तो कहिएगा सर 1916 में, अच्छा 1915 की मैं एक बात भूल गया, 1915 में हिंदू महासभा का भी स्थापना हुआ था, है ना। 1913 में भी एक गदर पार्टी का स्थापना हुआ था लाला हरदयाल साहब के द्वारा। लाला हरदयाल जी जो है गदर पार्टी का स्थापना कब किए थे? 1913 में। और हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? 1915 में। अब 1916 देखते हैं, 1916 देखते हैं, तो 1916 में हुआ था बीएचयू का स्थापना, बीएचयू का स्थापना, है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना। और इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी को पहली बार मौका मिला था स्टेज पर बोलने का, स्टेज पर बोलने का पहली बार मौका मिला था 1916 में। और हुआ था लखनऊ समझौता। क्या हुआ था सर? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता जो है इसी में हुआ था, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है। अगर पूछा जाए कि 1916 में और क्या हुआ था, तो रंपा विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था। 1916 में क्या हुआ था, तो बिहार की राजधानी पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। और पूछा जाए तो कहिएगा सर, कहिएगा, है ना, साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी नर्मदा नदी के तट पर। इसके बाद देखा जाए तो 1917 में क्या क्या हुआ था, तो 1917 में जो हुआ था सर, 1917 में सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, है ना। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, गांधी जी नेतृत्व किए थे इनका। अगर पूछा है कि क्यों हुआ था, तो तिनकठिया प्रणाली को लेकर के हुआ था, जहां नील की खेती किया जाता था, है ना। उसके बाद पूछा जाए कि 1917 में क्या हुआ था, तो कहिएगा सर रूसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति हुई थी। और उसी समय जार का अंत हो गया था। जार का मतलब होता है रूस का सम्राट, है ना, तो जार का अंत हो गया था। वही रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, उसी को कहा जाता है ना। और 1917 में समाजवाद का स्थापना हुआ था। समाजवाद का स्थापना कहाँ हुआ था? तो रूस में, है ना। और इनका
महासचिव कौन बने थे, है ना, इनका नेतृत्व कौन किए थे, तो कहिएगा लेनिन किए थे। कौन किए थे, लेनिन। कौन किए थे, लेनिन। 1917 से लेकर के 1924 तक ये रहे, है ना, यानी मरते दम तक ये रहे। उसके बाद 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं कि सर 1918 में क्या हुआ था। तो 1918 में जो हुआ था, 1918 में हुआ था खेरा आंदोलन, जो गुजरात में पड़ता है ना। इसी में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था, तो कहिएगा अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, है ना। ये प्लेग महामारी के टाइम में हुआ था और ये किसानों के समय में किसानों को लेकर के हुआ था, खेरा किसान आंदोलन, ठीक है। अब और प्लस में 1918 में और क्या हुआ था, तो कहिएगा सर प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। अब देखा जाए 1919 देखा जाए, 1919 देखा जाए तो 1919 में पहले चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू सुधार हुआ था, है ना, वो एक हुआ। 1919 में और क्या हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। वही 1919 को खिलाफत आंदोलन हुआ था। कौन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, है ना। किसने शुरू किया था, तो अली बंधु किया था। कौन किया था, अली बंधु किया था खिलाफत आंदोलन। यह 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें ना 2 कमेटी बैठाई गई थी। एक बैठाए थे अंग्रेजों द्वारा, जिसे हंटर कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हंटर कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हंटर कमेटी। इसी हंटर कमेटी की क्यों बनी थी, तो कहिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनाया गया था, लेकिन कुछ किया नहीं। तो इसी हंटर कमेटी को गांधी जी कहते हैं कि यह क्या है, तो पन्ना दर पन्ना, पन्ना दर पन्ना, पन्ना दर पन्ना लेपा पोती है। क्या है, लेपा पोती है। पन्ना दर पन्ना लेपा पोती है ना। पन्ना दर पन्ना लेपा पोती, यह कथन किसका है, तो कहिएगा गांधी जी का, है ना। क्यों किया गया था, तो कहिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, उसी के जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, है ना। अब तो एक भारतीय बनाए थे, जिसे तहकीकात कमेटी कहते हैं। तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी, है ना। तहकीकात कमेटी का गठन कब हुआ था, तो कहिएगा 1919 में हुआ था। कब हुआ था, अगर पूछा है कि इनका अध्यक्ष कौन थे, तो कहिएगा मदन मोहन मालवीय साहब थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय साहब थे। अगर पूछा है 1920 में क्या हुआ था, तो 1920 में कहिएगा सर असहयोग आंदोलन हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा सबसे बड़ा जन आंदोलन इसी को कहा जाता है। गांधी जी द्वारा सबसे बड़ा, है ना, जन आंदोलन चलाया गया था। वो कब, तो 1920 में, जिसे असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए 1921 में, तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। अगर देखा जाए 1922, तो 1922 में सबको याद है, क्या है, क्या है बताइए, चौरी चौरा कांड। क्या है सर, चौरी चौरा कांड। क्या है, चौरी चौरा कांड हुआ था। अगर पूछा है कि कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कहिएगा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में, है ना। 1922 में हुआ था। और 1922 में अगर पूछा जाए कि कितने पुलिसकर्मी जल गए थे, तो 22। कितने पुलिसकर्मी जल गए थे, तो 22 पुलिसकर्मी जल गए थे 1922 में। अगर पूछा जाए 1923 में, है ना, और 1923 की बात किया जाए तो 1923 में क्या हुआ था, तो